साथियों नमस्कार। साथियों आपने गौर किया होगा कि जब हम रात को सोते हैं और सोने से पहले हमारा जो आखिरी विचार होता है, हमारे मन में जो आखिरी विचार होता है, वहीं सुबह उठते हमारा सबसे पहले विचार होता है। साथियों यदि यह आपने गौर नहीं किया है तो इसको गौर अवश्य करिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल इतना ही नहीं, जब हम बेहोशी में जाते हैं, जब डॉक्टर कोई हमारा ऑपरेशन करता है, हमें क्लोरोफॉर्म सुंघाता है, तो उस बेहोशी में जाने से पहले हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, वहीं होश में आने के बाद भी हमारी वही फीलिंग, वही विचार होते हैं। और साथियों यह सब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साथियों बेहोशी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, हमारी रात्रि निद्रा एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन जो हमारी मृत्यु है वह एक बेहोशी का बड़ा रूप है। वह हमारे शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। तो वह एक बहुत बड़ी बेहोशी है जिसकी व्यवस्था प्रकृति ने बनाई हुई है। तो उस बेहोशी, उस मृत्यु से पहले हमारा जो भी विचार, जो भी भाव, जो भी फीलिंग होती है, वही विचार, वही फीलिंग, वही भाव हमारा अगले जन्म में होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 8:6 में कहा है, ययं वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंत में वे इति कौन्ते सदा तद्भाव भाविते। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, व्यक्ति अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उसी भाव को, उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। और मनुष्य सदा ही जिस भाव का स्मरण करता है, अंत काल में भी वह उसी का स्मरण करता है, उसी का चिंतन करता है। साथियों यहां यह गौर करने लायक बात यह है कि हम जिस भी भाव का स्मरण अंत काल में करते हैं, वही भाव अगले जन्म में, वही स्वरूप हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल उस भाव का अंत समय में स्मरण कर ले, उस परमात्मा का, उस स्वरूप का अंत समय में स्मरण कर ले और हम उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। साथियों इसको इस भांति से बहुत ही गलत भांति समझा गया है, क्योंकि इसी में कहा गया है कि व्यक्ति सदा ही जिस भाव में लीन रहता है, जीवन भर वह जिस भाव में लीन रहा है, अंत काल में भी वह उसी भाव में लीन रहता है। और वह अंत काल का जो भाव है, जो उसका स्मरण है, वही उसके अगले जन्म का स्मरण बन जाता है।